बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू। आर्टिकल 26 का वायलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़ेह तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। इसमें आज एक अलग ही चर्चा नजर आई। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आज देश की संसद में उस वक्त बहस का मुद्दा छिड़ गया जब भाजपा के द्वारा वक्फ पर नए कानून लाकर तरमीम की जा रही है। उस वक्त विपक्ष ने कहा कि ऐसे किसी भी कानून को लागू नहीं किया जा सकता बिना बहस के। बहस की जानी जरूरी है। आपको बता दें कि वक्फ की संपत्तियां जो भारत के अंदर हैं, वे पूर्व के जो मुसलमान बड़े अच्छे ओहदों पर और बड़े अच्छे अपने कामों पर और बड़े अच्छे जमींदारों पर विराजमान थे, जिनकी अपनी अच्छी हैसियत थी, जो बाहैसियत थे, उन्होंने वक्फ अपनी संपत्तियों को किया। क्योंकि वक्फ का मतलब है कि खुदा की राह में मैं अपनी प्रॉपर्टी को इसलिए वक्फ कर रहा हूं, इस प्रॉपर्टी से उन बेसहारा, उन यतीमों को, उन मिस्किनों को, उन जरूरतमंदों को फायदा पहुंच सके जो लोग इस लायक नहीं है कि अपने घर से अपने अखराजात पूरे कर सके। जैसे कि वक्फ के आप देख सकते हैं कि वक्फ की संपत्तियां स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स, मदारिस, ये सब चीजें इसलिए वक्फ में है कि वक्फ से उस एक बड़े तबके को फायदा पहुंचे। दूसरी बात यह है कि तबका ये फायदे के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लिया किसी भी परिवार से, किसी भी घर से कोई मुखिया अपनी प्रॉपर्टी को किसी अपने जो साथी मजदूर और मजबूर हो उसको दे दे तो वो उसकी मदद में आता है। वक्फ की संपत्ति का भी भारत में एक जमाने से देखा गया है कि जो लोग वक्फ में अपनी संपत्ति को दर्ज कराते हैं, वे सिर्फ उनकी अपना जो एक मकसद है, वे मकसद यही होता है कि अपने जो परेशान, मजबूर, मजदूर लोग हैं, उनके ये प्रॉपर्टी काम आ सके। जो लोग इस तरीके के एक बड़े गरीब तबके में शामिल है, उनकी कहीं ना कहीं वक्फ के हिसाब से मदद हो सके। वक्फ की संपत्तियों से बहुत चीजें भारत के अंदर देखी जाती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन ने जो आज मुद्दा उठाया है, मुद्दा ये है अखिलेश यादव संसद में खूब चिल्लाए, खूब आवाज बुलंद की। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और भारत की उभरती हुई तीसरे नंबर की पार्टी 2024 के चुनाव में उभर कर आई है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुस्लिमों की रहनुमाई क्यों ना करे, क्योंकि मुस्लिमों का एक लंबा धड़ा, यानी कि एक तरीके से अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि पूरा बैंकआउट मुस्लिमों का अखिलेश यादव के साथ देखने को मिलता है। तो अखिलेश यादव ने आज वक्फ के मामले में जो तरमीम की जा रही है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर, वक्त अखिलेश यादव का कहना है कि जिस तरीके से आप गैर मुसलमान को इसमें शामिल करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और मुसलमान की प्रॉपर्टी में आप गैर मुस्लिम को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी अपनी निजी प्रॉपर्टी है, उनकी अपनी निजी वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। अखिलेश यादव ने और भी बहुत कुछ कहा, सुनवाएंगे आपको संसद में अखिलेश यादव ने क्या कहा। वहीं एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा संसद में कि ये मुसलमानों के लिए एक खुली दुश्मनी की तरह है अगर वक्फ में तरमीम की जाती है, क्योंकि जिस तरह वक्फ में 5 चीजें सामने आई कि आगे चलकर मान लिया आपका जनपद, आपका जिला है, तो कोई भी संपत्ति होगी उसमें जिला अधिकारी का इंटरफेयर डायरेक्ट होगा। दूसरी बात, एक संशोधन ये भी आया है कि पहले जो वक्फ के द्वारा प्रॉपर्टी थी वक्फ की, उस प्रॉपर्टी के लेकर अगर कोई अपना अधिकार जताता है तो वक्फ में ही केवल अपनी बात रख पाता था। अब सरकार ये चाहती है कि न्यायालय में, न्यायपालिका में जाकर अपनी बात रखें और न्यायपालिका इस पर सुनवाई करे अगर कोई अपना हक अधिकार जताता है वक्फ की प्रॉपर्टी पर। इस तरह के 5 कानूनों में तरमीम जो कर रही है सरकार, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष इंडिया गठबंधन जो है पूर्ण तरीके से इसका विरोध करता हुआ नजर आया। केसी वेणुगोपाल ने तो यहां तक कह दिया, संसद के अंदर जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज लीडर हैं केसी वेणुगोपाल, आपको बता दें कि उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके के हालात भारत में पैदा हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि एक तबके के लोग सड़कों पर आ जाए। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये मुसलमानों के लिए बिल्कुल सही कानून नहीं है और मुसलमानों के साथ एक खिलवाड़ सा किया जा रहा है। आपको सबक लेना चाहिए, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है कहीं भारत में ना हो जाए। केसी वेणुगोपाल ने और भी बहुत कुछ कहा, वे भी आपको सुनवाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन के प्रतिपक्ष नेता हैं विपक्ष के, राहुल गांधी ने कहा कि आप किसी के साथ में इस तरह का अपने ही देश में ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो। वहीं जो संसदीय मंत्री हैं उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये कानून देश हित में है, देश के लिए, और भी बहुत कुछ कहा, वे भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह वक्फ की संपत्तियों पर आज ये सरकार बदलाव ला रही है, महिलाओं की बात कर रही है, महिलाओं के ऊपर ओवैसी जो एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहा कि ओवैसी अगर आपको अधिकार देना है तो बिल्किस बानो को अधिकार क्यों नहीं मिला। उन्होंने इसी तरह ओवैसी ने एमआईएम पार्टी कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। यहां तक कि आपने देखा होगा कि संसद में आज सहारनपुर लोकसभा के जो अभी सांसद है इमरान मसूद, कांग्रेस पार्टी से, इमरान मसूद ने आवाज बुलंद करते हुए कहा कि ये कानून एक सौतेले व्यवहार की तरह है, इस कानून को बिल्कुल भी वक्फ में तरमीम करने से कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ में ये बड़ा एक खिलवाड़ होगा। इमरान मसूद ने और भी बहुत कुछ कहा, वे भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि इमरान मसूद संसद में चाहते थे कि वक्फ की संपत्ति जो है वो मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी है, उसमें गैर मुसलमानों को शामिल कर कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात हो रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से संसद में पूरे इंडिया गठबंधन ने आज आवाज बुलंद की है और इंडिया गठबंधन चाहता है कि वहीं भाजपा जो कर रही है उससे कहीं ना कहीं ये तो साफ जग जाहिर है कि मुसलमानों के लिए उन्हीं की प्रॉपर्टी में दूसरे लोगों को शामिल कर आखिर क्या संदेश देना चाहती है ये भाजपा सरकार के विरोध में आज पूरा इंडिया गठबंधन दिखाई पड़ा। सुनवाएंगे आपको क्या कुछ आज संसद में चला है और किस तरीके की वक्फ पर पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है, क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है वो किसी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं, वक्फ की संपत्ति है कि खुदा के नाम की वक्फ कर दी गई। अब इस प्रॉपर्टी से बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है वक्फ की, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आप देख सकते हैं कि शायद वक्फ की प्रॉपर्टियों को लेकर जिस तरीके के आज
भाजपा द्वारा कानून को पास करने की तैयारी हुई और जेपीसी में भेज दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी होगी। इसका पहले बाकायदा एक सर्वे होता, देश की उस कम्युनिटी की राय जानी जाती जिस कम्युनिटी की ये मिल्कियत है। इस तरह किसी की मिल्कियत पर वार करना ठीक नहीं है। इस तरह का इंडिया गठबंधन की तरफ से आरोप सरकार पर लगा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के हालात खराब होने के बाद में ये चर्चा का मुद्दा बना हुआ है भारत में कि अगर इस तरीके के कानून पास किए जाएंगे या इस तरीके के एक कम्युनिटी के पर्सनल प्रॉपर्टियों में तरमीम की जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है उसमें अच्छी खासी निराशा देखी जाएगी या देखी जा सकती है। तो केसी वेणुगोपाल ने यही नहीं रुका, सीधे वेणुगोपाल ने यह भी आरोप लगाया है कि भारत में कहीं ऐसा ना हो विद्रोह हो जाए जिस तरह बांग्लादेश में देखने को मिला है। तो ये बड़े मुद्दे आज रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि संसद के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जहां वक्फ की संपत्ति को लेकर अपनी आवाज बुलंद की, वहीं कई सांसद, एक सांसद ने तो यहां तक कह डाला कि ये जो हमारा कुरान शरीफ कहेगा उस पर ही वक्फ चलता है और वक्फ में ये तरमीम ठीक नहीं है। हमारी अपनी ये जायदाद है, इन जायदादों में इस तरह का बंटवारा बिल्कुल सही नहीं है और ये एक तरीके से मुसलमानों के लिए पर्सनल तरीके से कहीं ना कहीं आपको वक्फ की संपत्तियों को लेकर कश्मीर के सांसद अल्ताफ बोले कि जिस तरीके से सेकुलरता को देश की खत्म किया जा रहा है, ये एक सीधा सीधा देश को बदनामी की तरफ लेकर जाएगा। और वहीं अल्ताफ यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह ही ये चीजें चलती रही तो देश में एक भारी नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह जमहूरियत को एक टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो तोड़ की सामंता है वो साफ साफ नजर आ रही है। तो इन चीजों से मौजूदा सरकार को बचना चाहिए। इस तरह के खुले शब्दों का प्रयोग संसद में कश्मीर के सांसद द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग के सांसद ने संविधान को लेकर भी बड़ी बात की। संविधान में ये छेड़छाड़ है और इस तरीके के बदलाव संविधान पर एक सीधा वार दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह वक्फ में तरमीम की जा रही है, ये साफ साफ संविधान पर छेड़छाड़ की जा रही है और इस तरीके की जो चीजें हैं उनको बिल्कुल भारत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है और उसको हर भारतीय मानता है। वहीं दूसरे सांसद जो मेरी संसद के अंदर सभी सांसदों ने विपक्ष के ये सुर में सुर मिलाकर वक्फ की संपत्ति में तरमीम को बिल्कुल एक तरीके से नकार दिया है। कहा यह तरमीम बिल्कुल सही नहीं है और इस संशोधन में कहीं ना कहीं एक खास कम्युनिटी के साथ में बड़ा खिलवाड़ है। वहीं आपको बता दें कि जो ये वक्फ में विधेयक पास किया जा रहा है, ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ही झटका होगा, क्योंकि आपकी संपत्ति पर कोई और काबिज होगा। ये चीजें कहीं ना कहीं अगर आज इस तरीके के कानून भारत में संविधान के विपरीत दिशाओं में जाते हैं तो उससे ये साफ है कि कहीं जिस तरह का केसी वेणुगोपाल ने अपना बयान संसद के अंदर दिया है कि भारत में भी
कहीं ऐसे हालात ना हो जाए कि लोग सड़कों पर आ जाएं। अगर कहीं ऐसे हालात हुए तो इस तरीके की जो तरमीम की जा रही है कानूनों में, क्योंकि पूर्व में आपने देखा होगा जब अधिकारों की बात आती है, जब हक की बात आती है, आप नहीं भूले होंगे वे 2 अप्रैल की बात, जब ऐसी समाज के लोगों ने सड़कों पर आकर ये लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ अपने अधिकारों की लड़ी थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने उनकी रहनुमाई की थी। और लड़ाई वो कैसी भी हो, तो अगर इस तरह के हालात देश में पैदा होते हैं, वो देश को शर्मसार करने वाले हालात होंगे। ये हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। मौजूदा सरकार को इस पर थोड़ा सोचना चाहिए कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में, क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो मुस्लिमों की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसमें इंटरफेयर करना कहीं ना कहीं देश में एक तोड़ने वाली बात साफ दिखाई दे रही है। यानी कि जिस तरीके के मुस्लिम समाज के लिए, दूसरी बात सांसद यहां भी नहीं रुके और भी बहुत बड़ी बात कही कि एक तरफ प्रधानमंत्री 140 करोड़ की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये इस तरह की जो ये कानून पास हो रहे हैं, एक कौम को डायरेक्ट टारगेट करना और इस तरह के कानूनों को लाकर ये चीजें थोप देना, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लिए बड़ा ही झटका है। वक्फ की संपत्तियों पर अगर आपको सरकार में वक्फ से इतना प्यार है, अगर आपको सरकार में रहते वक्फ की जायदादों से प्यार है, आपको सरकार में रहकर वक्फ की प्रॉपर्टियों पर इतना प्यार आ रहा है, तो सरकार के लोगों को चाहिए कि वक्फ की जो संपत्ति जर्जर हालत में पड़ी हुई है या वक्फ की संपत्ति जहां खुदर-बुदर हो रही है, वक्फ की संपत्तियों पर जहां नाजायज कब्जे किए हुए है, तो सरकार को चाहिए कि उन कब्जों से वक्फ की संपत्तियों को मुक्त कराया जाए और जो भू माफिया सक्रिय हो रहे हैं उन पर कानून की तलवार लटकाई जाए। तो जब तो ये वक्फ हित में और जो वक्फ की प्रॉपर्टी, तो लगेगा कि हाँ भाई सरकार जो है जिस तरीके से 140 करोड़ की आबादी की बात करती है, तो मुस्लिम समाज के लिए भी जिस तरह वक्फ की संपत्तियों पर नाजायज कब्जे हैं, तो उन कब्जों पर सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन कानून में तरमीम करना कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए बड़ी ही एक तरीके से नापसंद कानून वाली बात होगी, जिस तरह आज संसद में सारी चीजें देखने को मिली। आपको बता दें कि वक्फ की संपत्तियों पर बड़े बड़े भूमाफियाओं ने कब्जे किए हुए हैं, उन कब्जों को मुक्त कराए सरकार, ये चीजें तो अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से तरमीम कानून में की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं पूरे मुस्लिम समाज में निराशा है और इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को एक बड़ा झटका है कि जिस तरीके से एक कानून को थोपा जा रहा है अपने ही देश में, अपने ही संविधान में इस तरह की तरमीम आखिर एक कौम के लिए क्यों? चर्चा रहेगी जारी। आपको सुनवाते हैं शाह अलर्ट की इस खास रिपोर्ट में कि क्या क्या आज संसद में हुआ और किसने क्या कहा और किस तरीके का हंगामा रहा। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. Sir, it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law.
whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, एक 2 मिनट दिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrage, why is arbitrage? Sir, existing law protected the status of registered Waqf properties. We have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of natural justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61, if DM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our ओके आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर. सर मैं खत्म कर रहा हूं. Secretary level officers can be appointed technical members. 83 states that joint secretary at the tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing Waqf by user, this government wants to take over Dargah, Masjid and Waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to Waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है. सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट. गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे. मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू सर. मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका. मैं माननीय सदस्य NK प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं. ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है. मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा. अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं. और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है. अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं. मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना इस लॉबी में
कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो रिपोर्ट में नहीं जा रहा आपका, कुछ भी रिपोर्ट में नहीं जा रहा। Sir, thank you very much for giving me an opportunity to raise an objection on this draconian law which is introduced by the government. Sir, fundamentally this is an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see sir, as per the provision, clearly, composition of the Central Waqf Council, basically, the Central Waqf Council, where the Waqf property is coming, sir, that is coming from the donations of the believers. Those who are believe in the God and those who are be that, they are giving the Waqf donations. Now, Article 26 is very clear, sir. Freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health. Every religious denomination of any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. To manage this own affairs in matters of religion. To own and acquire movable and immovable property. And to administer such property in accordance with the law. This is Article 26 of the Constitution, sir. Through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that. Guruvayur temple, there is a temple Devastam board. Anybody can believe that that temple Devastam board can a non-Hindu? Sir, this is only this provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council is correctly an attack on the faith and freedom of religion. Directly. When we are showing the Constitution, you are telling, you people are protecting the Constitution. This is a fundamental attack on Constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next, you will go for Christians. Next, you will go for Jain. Next, you will go for Parsi. Next, you will go for... Therefore, there is a fundamental principle. You cannot go with the Hindu, sir, in our tradition. What is the tradition of Indian? What is the culture of Indian? Yadnaji, we are believing the culture and tradition of Indian, Bharat, respect each other's faith. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But same time, we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is specialized. But you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill. Sir, again, this is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also. Waqf properties, there is actually the nitty-gritty of the things dealing by the states, rules, and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. The attack on constitutional freedom of religion, attack on federal system,
answer 3. Sir, basically the 3. Sir, clearly, Waqf by use. There's a concept of Waqf by use. You see that near Delhi Parliament, there's a mosque, more than 200 years old mosque. Nobody know that how it became, what was actually the property deal of that mosque itself. You are removing the clause of Waqf by use through this amendment. That means there is going to be a dispute in each and every mosque where there is no deed. Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. Okay, I can understand if you want a prospective bill on this cross. There still be justification. Retrospectively, you are taking over all the pilgrim centers which have no deed. There were traditional HSOs. My point is that every legislation, there should be a motive of, there should be an intention of well-being. That is what we are witnessing. That should come from the heart. Every legislation has to come from the ruler's duty is to make the decision which come from the heart. Now you are ill-motive to divide the people of this country. That is why we bring the bill. Therefore, we are totally objecting the bill. This bill cannot be passed, sir. This bill cannot be introduced, sir. सर, सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर, हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है, वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता। और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? सर मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ अहमद, मियां अल्ताफ अहमद, मियां जी चालू हो गया, मेरा चालू हो गया सर जी। सर, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। ये बिल जो यहाँ पे लाई जा रही है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में पूरे मुल्क में जो भी सेकुलर लोग हैं उनको खदशात हैं। ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात हैं। ये बात इस हाउस को सबसे, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो अपनी जमहूरियत के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद अदलिया के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद मीडिया के लिए जाना जाता है। आप इस तरह की बिलें लाके इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं। ऐसी चीजें मत कीजिए। इस मुल्क को मुतहद रखिए, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर, मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फर्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं
तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे। जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं। उन फलाही कामों के लिए उन फलाही कामों के लिए अगर अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट अभी नहीं, 1 मिनट दे दीजिए। मैं माननीय अध्यक्ष जी कंक्लूड कर रहा हूं 1 सेकंड के लिए। मैं इसके अंदर धारा 40 को माननीय अध्यक्ष जी हटाने का काम किया। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812 7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला अन्य के तहत प्रावधानों की जांच की धारा 40 के प्रावधानों की जांच की। अपने फैसले के पैराग्राफ 170 के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से माना कि एक बहुत अच्छा कानून है। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। क्या है और आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इस बिल के इंट्रोडक्शन से पहले हमने रूल 72 के तहत स्पीकर को हमने एक नोटिस भिजाया था कि हम इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ हैं, राइट। और हमारा मानना यह है कि ये जो बिल है आर्टिकल 14, 15 और 25 का उसके प्रिंसिपल्स का वायलेशन करता है। ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का उसका वायलेशन करता है और खासतौर से जुडिशियल इंडिपेंडेंस का और सेपरेशन ऑफ पावर्स का ये वायलेशन करता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर का सेक्शन 3RI है, उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर RSS का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं आप, जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाय यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू साथ नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे आप? दे देंगे क्या? चेंज कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा डेंजरस जो इसमें सेक्शन है। दूसरा, उसमें वक्फ अल औलाद का क्लॉज 4 का है। देखिए, भारत में जो कानून है ना, वो किसी को रोकता नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को विल के जरिए डिस्पोज करे या किसी को गिफ्ट दे। तो वही कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए वक्फ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी, सब जगह दूसरे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में इजाजत है, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होगा? 5वीं बात यह है कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो 5 साल उसके हो गए इस्लाम कबूल करके तभी वक्फ करेगा। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ग्रेव वायलेशन है। अच्छा, दूसरे रिलीजन को मानने वालों के लिए ऐसा कानून है? नहीं है। और आप कौन होते हैं तय करने वाले मुसलमान हुआ नहीं हुआ? 5 साल उसको रुकना चाहिए तभी जाकर, माने आप वेट करेंगे हैं? और ये और एक उसमें जो बात जो ऑब्जेक्शनेबल है वो ये है कि अगर कोई सेक्शन 61 में आपने डीएम को बहुत पावर्स दे दिए, अब डीएम को फैसला करता है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, मुझे ट्राइब्यूनल जाना है। अब ट्राइब्यूनल पहले क्या था, एक जज था, डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर सीजे अपॉइंट, और 2 लोग थे। अब कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में 2 लोग होंगे, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक ऑफिसर होगा, क्या होगा वो, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का। कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर बैठकर रिटायर्ड कलेक्टर के खिलाफ ऑर्डर देगा? तो ये खुद अच्छा, और एक बात, कलेक्टर कैसे जज बनेगा? फैसला भी वही करेगा, जज भी वही करेगा। ये प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसमें कई सेक्शंस हैं जो खतरनाक है, कई जो वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है, वक्फ को खत्म करना चाहते हैं। तो सरकार की दलील ये है कि सब दलील झूठी है जो कि वक्फ बोर्ड एक वो जो बोल रहे हैं ना, वो गांव डिक्लेयर कौन किया, वो बताएं देश को। वो गांव डिक्लेयर अगर हुआ है तो वक्फ बोर्ड पे नहीं बोलने पे नहीं हुआ है, इसलिए हुआ है कि सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आई, उसके बाद गजीट इशू हुआ, और गजीट के लिए 1 साल का टाइम मुसलमानों के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए कभी भी टाइम है। आप उसको ऑब्जेक्ट करिए ना,
हैदराबाद में भी ऐसे के प्रॉपर्टीज थे जिनको गजट के बाद भी कोर्ट ने ओवररूल किया। आप मिसालें दे रहे हैं। ये सुनेरी बाग की मस्जिद का अगर डॉक्यूमेंटेशन लाओ कहां से लाएंगे बताइए? मेरे पास तो मंत्र शंतर नहीं है कि 200 साल पुराने के मरने वालों की रूहों को बुलाकर मंत्री जी के पास ले जाऊं कि देखो ये रूह है और ये कह रही कि वक्फ है। ये क्या बात कर रहे हैं? तो ये लेजिस्लेशन नहीं है वक्फ को बुलडोज करके खत्म करने का, मुसलमान ज्यादा तो लूटने का है। जेपीसी को गया है, आप लोग विरोध कर रहे थे, आपको लगता है कि जेपीसी से ये अब रास्ता निकलेगा, हल निकलेगा? अभी इतना जल्दी बोलना गलत होगा। जेपीसी का भी स्पीकर साहब उसको बनाएंगे, क्या होगा देखते हैं।